जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 18वें मास पारायण के अंतिम कुछ चौपाइयों में हम मुनि वशिष्ठ के द्वारा भरत को यह समझाना कि वह राजगद्दी को संभालें और श्री राम के मार्ग पर चलते हुए वह कार्य करें, परंतु भरत के द्वारा मना करने पर भरत का चित्रकूट की ओर प्रस्थान करना और उसके बाद 19वें मास पारायण का प्रारंभ होगा, जिसमें भरत जी नगरवासियों को लेकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं और आगे उन्हें निषाद गुहु मिलता है, जो यह समझता है कि शायद भरत श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और वह सभी अपने नगरवासियों को युद्ध के लिए तैयार करता है। परंतु उसी समय किसी वृद्ध के द्वारा यह समझाया जाना कि भरत श्री राम से बहुत ही प्रेम करते हैं, आपको युद्ध करने से पहले भरत से मिलना चाहिए। तो हम आगे की अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। आओ हम शुरू करें। जय श्री राम, जय श्री राम। दोहा है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहियो मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु जस अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही देई दोसु, व्यर्थ काहि पर की जय रोसु। तात विचारि करहूँ मन माही, सोच जोगु दसु रथु नृपु नाही। ऐसा विचार करके किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ हम किस पर क्रोध करें। हे तात, अपने मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य अब नहीं हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं अपनाता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान कभी प्यारी नहीं होती है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिए सुद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरी, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी है
उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। दोहा, सोचिए ग्रही जो मोह बस, करिए कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस ग्रस्त को सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बेखानस सोही सोचे जोगु, तपु बिहाही जेहि भावई भोगु। सोचे ही विपिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दयी भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बहुत बड़ा निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता है। सोचिनिए नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयु न अहि न अब होनी हो आरा, भूप भरत जिस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है और ना ही अब आगे होने वाला है। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। दोहा, कहूँ तात के ही भांति कोहू, करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस, सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिसके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझी सोचु परिहर हूँ, सिर धरि राज रजा यसु करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर अपनी सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके अनुसार ही अब राज करो। राहे राजपदु तुम कहूँ दीना, पिता बचनु फुर चाहिए कीना। तजे रामु जेहि बचन नहीं लागी, परिहरियेहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को भी त्याग दिया और श्री राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहूँ शीस धरी भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, अपने प्राण प्रिय नहीं थे।
इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण और सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तुम उसका पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनहे जजाति ही जो बनु दयु, पितु आज्ञा अघ अज सुना भयु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी थी और माता को मार डाला था। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यजाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश कभी नहीं हुआ। दोहा, अनुचित उचित विचारु, तजी जे पालही पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसही अमरपति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों के पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसी नरेश बचन फुर कर हूँ, पालहूँ प्रजा सो कुपरिहर हूँ। सुरपुर नृपु पाहि परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। वेद विदित समंत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावहि टीका। करहूँ राजु परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, किसी प्रकार की गलानी मत करो। गलानी को त्याग दो, मेरे वचन को हित समझकर तुम मानो। सुनि सुखु लहब राम बैदेही, अनुचित कहब ना पंडित केही। कौशल्या आदि सकल महतारी, तेहु प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को भी सुख मिलेगा। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सुन भल मानहि। सौंपेहूँ राजू राम के आए, सेवा करेहूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। दोहा, कीजेहि गुर आयसु, अवसी कहहि सचिव कर जोरी। रघुपति आहें उचित, जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कर लीजिए। कौशल्याधरी धीरजु कही, पूत पथ्य गुर आयसु अहई। सौ आदरई करई हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, तुम गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है,
उसका वचन आदर तुम्हें करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं, और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सब के एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसर हूँ, प्रजा पाली परिजन दुखु हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों के दुखों को हर लो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन और उनके अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल था। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। छंद है, सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये। लोचन सरो रुह शत्रुवत्र सिंचत, ब्रह उर अंकुत नये। 100 दशा देखत समय, ते ही बिसरी सब ही सुधी देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी भी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया है। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की भी सुध बुध भूल गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। सोराठा, भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। यहाँ पर 18वें मास प्रायण का समापन है। 19वां मास प्रायण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो आओ अब भरत जी के वचनों को भी सुने, उनकी बातों को आगे हम अध्ययन करें। अयोध्या कांड 19वां मास प्रायण शुरू। मोहि उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरी आयसु दीना, अवसि शीस धरी चाहूं की नाम। गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही मुझे आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उनको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी।
उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाहि सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार भी बढ़ता जाता है। तुम हो तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हूँ नी के, तद्यपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम बिनि मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि ना साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। दोहा। पितु सुरपुर सिए रामू बन करन कहूँ मोही राजू, यही ते जानहूँ मोर हित कै आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिए पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीता पति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कोई कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजू के ही लेखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार भी व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाए जप जोगा। जाहे जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाहूँ राम पही आयसु देहु, एक ही आंक मोर हित एहू। मोहि नृप करी भलयापन चहूँ, सोहु स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में ही है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही मुझे कह रहे हैं। दोहा। कह कई सुए कुटिल मति राम विमुख, गत लाज
तुम चाहत सुख मोह बस मोही से अधम के राज। कई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहियूं साचु सब सुनि पति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोही राजु हठी देई हहु जब ही, रसा रसा तल जाही तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए राम बनवासु। राहे राम कहूँ काननु दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ है। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं वे स्वर्ग को गमन कर गए। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुने हूँ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अब्बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब की बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये मेरे प्राण क्यों बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरि कुलसु जेहि लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। दोहा, कारण ते कारजू कठिन होई दोसु नहीं मोर, कुलिस अस्ति ते उपल ते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कै कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जौं प्रिय बिर है प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। के कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लखन राम सिए कहूँ बिनु दीना, पठहि अमरपुर पति हित की नाम। लीन विधब पन अपजसुआपू, दीनहु प्रजहि शोकु संतापू। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुखु सुजसु सुराजू, कीन के कई सब कर काजू। एहि ते मोर कहा अब नीका, तेहि पर देन कहे हूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। के कई ने सभी का काम
बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कह कई जठर जन्मी जग माही, यह मोही कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब बिदही बनाई, प्रजा पांच कत करहूँ सहाई। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। दोहा। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार। ते ही पियाई बारुनी कहूँ कहा उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। कह कई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मोहि सोई। दशरथ तनहे राम लघु भाई, दीनहि मोहि विधि बादी बड़ाई। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। तुम सब कहूँ कड़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरु देहु के ही विधि के ही, कहूँ सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कड़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक मुझे वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कही के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हों। परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस ऐहूँ, सबुई उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। दोहा। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेमु विशेषी। कहिए सुभाए स्नेह बस मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता भी बहुत सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना, जनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबू को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं और इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व
हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि रामु सिए जग माही, कोहु न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुखुमानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सह लूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ हो जाता है। डरु न मोहि जग कहीं की पोचू, परलोक कोहु कर नाहिन सोचू। एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगे भेसिए रामू दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे क्या कहेगा, मुझे कितना बुरा कहेगा, और ना ही मुझे किसी परलोक की ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह, एक ही दुख, एक ही दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हो रहे हैं। जीवन लाहू लखन बल पावा, सबुत जी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघु पर बन लागी, झूठ का पछीताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ है। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछता रहा हूँ। दोहा आपनी दारुण दीनता, कहिहूँ सभी सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कै जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुणहीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरण दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। आन उपाय मोही नहीं सूझा, को जिए कह रघुबर बिनु भूजा। एक ही आंक इहे ई मन माई, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में मेरे एक ही निश्चय है, यही कि प्रातःकाल मैं प्रभु श्री राम के पास चलूं। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तद्यपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ, मैं अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी ने मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा वो करेंगे। सील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और उनका गुलाम ही हूँ।
तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देह सुबानी। जेहि सुनी बिने मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी की ओर लौटकर आ जावें। दोहा। यद्यपि जन्मू कुमातु ते, मैं सठू सदा सदोष, आपन जानी ना ताग त्यागई हहीं, मोही रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपनी जानकर त्यागेंगे नहीं और वे मुझे अपना लेंगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे हों। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल होने लगे। सब भरत जी को सराहने लगे और सराह कर कहने लगे कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाही मातु कुटी लाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कल्प सत नरक निकेता, अहि अघ अवगुण नहीं मनि गई, हरहि गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती है, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। दोहा। अवसी चलियई बन रामू, जह भरत मंत्रु भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबु दीन। हे भरत, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। भात सब के मन मोदु न थोरा, जनु धन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ है, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ है। सब आनंदित होने लगे हैं, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर सभी को प्राण प्रिय
भरत जी होने लगे। मुन ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चल सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जा रहे हैं। कहीं परस पर भाव बड़ काजू, सकल चले कर साजही साजू। जेहि राखही रहु घर रखवारी, सो जानिए जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हुए जा रहे हैं कि यह बहुत बड़ा काम हुआ है। सभी चलने की तैयारी करने लगे हैं। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। काऊ कह रहन कहिए नहीं काहू, को ना चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कोई कहता है कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लोभ कौन नहीं चाहता है। दोहा जरियूं सो संपत्ति सदन सुखु सो हृदय मत हृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे ना सहस सहाई। वह संपत्ति घर सुख माता पिता मित्र भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करें। घर घर साजही बाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना। भरत जाहि घर कीन विचारू, नगरु बाजी गज भवनु भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की अपनी सवारियां सजाने लगे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है कि सवेरे हमको भरत के साथ चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। संपत्ति सब रघुनाथ पति कै आही, जौं बिनु जतन चलऊं तजी ताही। तो परिणाम ना मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। जैसा भरत जी ने कहा है कि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी जी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि और श्रेष्ठ है। करहि स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देहि किन कोई। अस विचारि सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मर्मू धर्मू भल भाषा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उन सब को सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख कर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। दोहा
आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहेयूं बनावन पालकी सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी सब माताओं को आत्र दुखी देख जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहने लगे। चक चकी जिमीपुर नर नर नारी, चहत प्रात उर आरती भारी, जागत सब निसी भयु बिहाना, भरत बोला है सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त दुखी होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेऊ लेहु सबू तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधुति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, विप्र वृंद चढ़ी बाहन नाना, चल सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनि राज वशिष्ठ जी अरुंधुति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लाओग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन प्याना, शिबिका सुभगना जाही बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट की ओर चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। दोहा, सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई भी चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी, बनसिए राम समुझी मन माही, सानुज भरत पराया देही जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनियाँ जल को तक कर बड़ी तेजी से भागने लगते हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी में बोली, तात चढ़ूं रथ बलि महतारी, हो इहि प्रिय परिवारु दुखारी,
तुमरे चलत चलही सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। कौशल्या बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग भी पैदल चलने लगेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो जाएंगे और पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दऊ भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर उनका मुकाम करके दूसरा मुकाम जो उनका गोमती के किनारे पर किया। दोहा, पय आहार फल असन, एक निसी भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फला आहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हुए चलते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करिए सभी शादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब समाचार सुना तो वे दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन भरतु बन जाही, मैं कछु कपट भाऊ मन माही। जौं पे जिए जना होती कटुलाई, तो कत लीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में उनके कहीं कुछ कपट भाव तो नहीं है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में ये सेना लेकर ना चलते। जा नहीं सानुज राम ही मारी, करहूँ अकंटक राजू सुखारी। भरत न राजन ती उर नानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरही जुझारा, राम ही समर ना जीत निहारा। का अचरज भरतु अस करही, नशि विष बेली अमई फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती हैं। दोहा, अस बिचारी गुहू ज्ञाति सन केयूं, सजग सब होहू, हथवा सहूं बोरहूं, तरनी कीजिए घाटार रोहू। ऐसा विचार कर गुहू निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में ले लो और फिर उन्हें डुबो दो, ताकि सब घाटों और सभी घाटों को रोक दो। होहूँ सजोइल रोकहूँ घाटा, ठाटहूँ सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरन देहूं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए
अपने आप को सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूंगा। समन समर मरनु पुनि सुर सरितीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु मैं जननी चू, बड़े भाग असी पाए चूमीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और शन भंगुर शरीर जो चाहे अब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से मुझे ऐसी मृत्यु मिलेगी। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस ध्वली हूँ भुवन 10 चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा मैं प्राप्त करूंगा। साधु समाज ना जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जोबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के जोमन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। दोहा बिगत विषाद निषाद पति सब ही बड़ाई उछाहू, सुमिरी राम मागेहूँ तुरत तरकस धनुष सुनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहूँ भाई हूँ सजहूँ सजाओ, सुनि रजाहि कदराई ना को। भले ही नाथ सब कहीं सहरषा, एक कहीं एक बड़ा वहीं करशा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचि रारी। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ाइन धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ यानी छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों यानी छोटे छोटे धनुषों पर अपनी अपनी प्रत्यंचा चढ़ा ली। अंगरी पहरी कुड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनहु छिति छाड़ी। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, उन्हें सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों।
निज निज साजू समाजू बनाई, गोह राहुति ही जो हरे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, लै लै नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समान सजाकर उन्हें बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को चौहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य माना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। दोहा, भाई हूँ लावहूँ दोख, जनी आजू काज बड़ मोही। सुनी सरोष बोले सुबट, वीर अधीर न होही। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न खाना, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाहु ना पाछे धरही, रुंड मुंड मह मेदनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को हम मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे। सिरों और धड़ों से हम अलग कर देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहूँ बजाहु जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छींक भई बाए, कहूँ सुगनि अनह खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझारू ढोल बजाओ, यानी लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर किसी ने छींक दिया। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, हमारी ही जीत होगी। बूढ़ू एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिले ना हो इहिरारी। राम ही भरतु मनावन जाही, सगनु कहई अस विग्रहु नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से पहले मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि हमें यह विरोध नहीं करना चाहिए। सुनी गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताही बिमुड़ा। भरत सुभाऊ सीलू बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, यह बूढ़ा व्यक्ति कुछ ठीक कह रहा है। ऐसा लग रहा है हमें जल्दी में बिना किसी सोच विचार के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जिससे हमें लोग मूर्ख ना कहें। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हम लोगों के हित नहीं होगा, हम लोगों को बहुत हानि होगी। अतः हमें भरत जी से युद्ध करने से पहले बात करनी होगी। यहाँ पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल के अंश में होगी। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।